राज्य स्तरीय संगठन है बिहार ब्राह्मण सामाजिक राजनीतिक इतना खंड के राज्य स्तर के वरिष्ठ पदाधिकारी गण श्री अवनीश कुमार सिंह जी पूर्व विधायक, श्रीमती वीणा साही जी पूर्व मंत्री, श्री डॉक्टर अरुण कुमार जी, तीनों के तीनों उपाध्यक्ष हैं हम लोग के संगठन के, और सबसे बड़े श्री रामाकांत पांडे जी जो हम लोग के संरक्षक मंडल के सदस्य हैं, और राज्य स्तरीय समिति में विभिन्न जिलों से आए हुए राज्य समिति के प्रतिनिधिगण, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, यूट्यूब चैनल के सभी प्रतिनिधिगण, छायाकार बंधुओं, आप सब इस बात से अवगत हैं कि आज बिहार की राजनीति अलग अलग समूहों में बटी हुई है, और यह कहने में अतिशयोक्ति नहीं होगी कि आज सारी पार्टियां जातीय आधारित राजनीति कर रही हैं। बिहार का सत्ताधारी दल जो अपने को सबका असफा मानती थी, सबका साथ सबका विकास का नारा देती थी, और साथ तो सबका था वोट के लिए, लेकिन विकास केवल नालंदा का होता था। और आज तो उन्होंने कहा कि अपनों का साथ, अपनों का विकास, और पूरा पटना लौह कुश एकता जिंदाबाद के नारे से भरा पड़ा है। उसी खंड की स्थिति कमोबेश अधिकांश पार्टियों की है, और इसका सबसे बड़ा जो दंश झेलना पड़ा है वह समाज के ऊंची जातियों को, और उसमें विशेषकर बिहार और ब्राह्मण को। कमोबेश वही स्थिति दलित का भी है। अति पिछड़े और दलित का नारा वोट लेने के लिए भले ही किया गया हो, लेकिन सत्ता में हिस्सेदारी में वह भी कम उपेक्षित रहे हैं, हमसे कुछ कम रहे हैं लेकिन उपेक्षित रहे हैं। तो चाहे दलित हो, चाहे अति पिछड़ा हो या अल्पसंख्यक हो, वो सारे के सारे उपेक्षित रहे हैं। लेकिन हमारा जो जमात है वो ज्यादा उपेक्षित रहा है। आज आप इस बात को महसूस करेंगे कि समाज का वह तबका जो आजादी की लड़ाई में बढ़कर के हिस्सा लिया, जेल यातनाएं सही, अनगिनत कुर्बानियां दी, और आजादी के बाद राज्य के नए बिहार के निर्माण में बिहार के श्री डॉक्टर सुखदेव सिंह के नेतृत्व में विकास के आयाम गढ़े, जमींदारी प्रथा का उन्मूलन किया, लैंड सीलिंग भूमि हदबंदी कानून को पास किया, और शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में जहां सबसे विकास की आवश्यकता थी, इस समाज ने बढ़-चढ़ के हिस्सा लिया। स्कूल के लिए, कॉलेज के लिए, अस्पताल के लिए जमीन दान में दिया। न केवल जमीन दिया बल्कि उस पर प्राथमिक विद्यालय, मध्य विद्यालय, हाई स्कूल, कॉलेज, अस्पताल का निर्माण किया। आज विकास की धारा में, विकास के दौर में सबसे पीछे पड़ गया है। राजनीतिक हिस्सेदारी में हम मानचित्र पर है ही नहीं। राज्य के नीति के निर्धारण में, राज्य के जो निर्णय में हमारी कहीं भागीदारी नहीं है, और जब निर्णय में हमारी भागीदारी नहीं रहेगी तो स्वाभाविक है कि हमारी हिस्सेदारी कम होगी। और आज राजनीति जहां पहुंच गई है उसमें कोई भी जागरूक तबका, कोई भी सोचने समझने वाला राजनीतिक व्यक्ति चुपचाप मुख होकर के देखता नहीं रह सकता। और इन्हीं सब बातों को लेकर के हम प्रमुख साथियों की एक बैठक
12 दिसंबर 2020 को हुई थी और उसमें निर्णय हुआ कि भूमिहार ब्राह्मण सामाजिक राजनीतिक फ्रंट का गठन किया जाए और अपने सामाजिक राजनीतिक अधिकार को प्राप्त करने के लिए वह चाहे सामाजिक क्षेत्र हो, शिक्षा का क्षेत्र हो, राजनीति का क्षेत्र हो या विकास की अवधारणा का सवाल हो, इसके लिए जब तक हम संगठित रूप से प्रयास नहीं करेंगे, संघर्ष नहीं करेंगे तो हम काफी पीछे पड़ जाएंगे और अब यदि देर हुई तो उसका काफी खमियाजा समाज को भुगतना पड़ेगा। उसके बाद हम लोग की 3-4 बैठकें हुई, वो बैठकें काफी उत्साहवर्धक रही और इसी से प्रेरित होकर के, उत्साहित होकर के और उससे प्राप्त अनुभव के आधार पर हम लोग 21 मार्च 2021 को पूर्व मंत्री श्री मीना साई जी के आवास पर 1.5 दर्जन जो प्रमुख साथी थे, पूर्व विधायक थे, पूर्व मंत्री थे, पूर्व सांसद थे, सारे लोगों ने मिलकर के तय किया कि अब इस संगठन को एक निश्चित रूप दिया जाए और राज्य के स्तर पर 51 सदस्यों की समिति गठित की जाए और जिसका स्वरूप हम लोगों ने तय किया है। अरुण कुमार जी पढ़ करके आपको सुनाएंगे और यह भी तय किया हम लोगों ने कि हम लोग संगठन को लगातार सशक्त और व्यापक बनाएंगे। उसके लिए हम लोगों ने कार्यक्रम भी तय किया है कि अप्रैल महीने में जहानाबाद, अरवल में, नवादा में, औरंगाबाद में, नालंदा में, मोतिहारी में, इन तमाम जिलों में जिला सम्मेलनों का आयोजन करेंगे और एक सिलसिला लगातार चलता रहेगा। इसके लिए राज्य की तरह जिलों में भी 51 सदस्यों की कमेटी हम लोग गठित 1 महीने के अंदर पूरा कर लेंगे और हर जिले में अध्यक्ष या कन्वेनर की नियुक्ति राज्य स्तर से की जाएगी और वो जो कमेटी बनाएंगे उसका अनुमोदन राज्य से प्राप्त करेंगे। जो प्रखंड की कमेटी बनेगी उसका अनुमोदन जिला से प्राप्त करेंगे। जो पंचायतों में समिति होगी उसका प्रखंड में करेंगे और एक जब सारे कार्यक्रम पूरा हो जाएंगे, सब जिला सम्मेलन का कार्यक्रम, प्रमंडल स्तर पर कार्यक्रम, प्रखंड के स्तर पर कार्यक्रम, तो अंत में हम लोग पटने के गांधी मैदान में एक विशाल रैली करेंगे और अपने हक हकूक के लिए, अपने अधिकार के लिए हम पूरी ताकत के साथ और पूरी दृढ़ता के साथ हम काम करते रहेंगे। यह काम कठिन हो सकता है लेकिन हम लोग आश्वस्त हैं कि यह दूर नहीं है। आज ब्राह्मण और भूमिहार की संख्या बिहार में मिलाकर 12% है, जो समाज के किसी भी समूह से ज्यादा है और हम किसी समाज और वर्ग के विरोध में नहीं है। हम अपने अधिकार के लिए और अपने हक हकूक की लड़ाई लड़ रहे हैं और जब हम संगठित होंगे तो समाज के जो दलित हैं, जो अल्पसंख्यक हैं, अति पिछड़े हैं, उनको भी हम अपने से जोड़ करके और एक विशाल और व्यापक संगठन बनाएंगे और आगे आने वाले समय में हमारी एक बहुत मजबूत स्थिति बिहार में होगी, इसमें हमें कोई शक नहीं। अब जो लिस्ट है वो अरुण कुमार जी प्रस्तुत करें। सम्मानित मंच और मीडिया के सभी प्रतिनिधिगण, विस्तार से भूमिहार ब्राह्मण सामाजिक राजनीतिक फ्रंट के अध्यक्ष प्रोफेसर रामचंद्र सिन्हा पूर्व मंत्री ने आपको बताने का काम किया। यह फ्रंट काफी 2 महीने से मशक्कत करने के बाद इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि हमने समाज के निर्माण में, राष्ट्र के निर्माण में और मानवीय मूल्यों की
लेकिन एक कालखंड आया जब भी राज्य में अत्याचार हुआ, देश के अंदर अत्याचार हुआ, हमारे लोगों ने उसका मुखालफत बिना किसी राग द्वेष का किया और समाज को दिशा देने का काम किया। सामाजिक न्याय का ढिंढोरा पीटने वाले लोग कभी जरा राज नारायण जी के चरित्र में जाकर के झांके, राहुल सांस्कृत्यायन के इतिहास को पढ़ें। आपने स्वामी सहजानंद सरस्वती के पूरे कृत्यों को ढकने की कोशिश की। जर्मनी का प्रोफेसर वाल्टर हाउजर ने एक इतिहास रचने का काम किया और बतलाया कि द टॉप मोस्ट एग्रीगेरियन लीडर ऑफ द वर्ल्ड। तो बाद के दिनों में डॉक्टर श्री कृष्ण सेन से लेकर राम वृक्ष बेनीपुरी से लेकर दिनकर से लेकर तमाम ऐसी हस्तियां हुई हैं, और जो लोग न्याय की परिधि में अपने को रख करके अन्याय का चित्र खींचते रहे, वही इसे विलन बनाते रहे। इसलिए सामाजिक न्याय और एक ऐसी व्यवस्था जिसमें मानवीय मूल्यों की अहमियत हो, आज जिस तरह की अराजकता राज्य में है, निश्चित तौर से इस समूह को आगे आने की जरूरत है। अभी तक जो बदलाव की रेखा हमने खींची है, उसमें समाज, गांव, खेत खलिहान से लेके राष्ट्र के निर्माण में बड़ी भूमिका तय हुआ है। तो हम वैसे लोगों के हित की लड़ाई तभी लड़ सकते हैं जब अपने स्वाभिमान की रक्षा करें। इसलिए जमात निश्चित तौर से संगठित होकर के एक ऐसे विकल्प की तलाश करेगा जो एक डॉक्टर श्री कृष्ण सेन के सपनों का बिहार, अब्दुल कयूम अंसारी के सपनों का बिहार, राजेंद्र प्रसाद के सपनों का बिहार, चंद्रशेखर के सपनों का बिहार, एक ऐसा हम जमात बनाना चाहते हैं जिसमें हम अपना योगदान देना चाहते हैं, जिससे ये नकली जो लोग हैं, विकास के नए नए पैमाने गढ़ने वाले, वो विकास आज कहां जाके ठहर गया है? वह ठहर गया है भागलपुर में, सिंधन, मुजफ्फरपुर में कुकृत्यों, ये ठहर गया है। इसलिए इस ठहराव को हम यहाँ पर ठहरने नहीं देंगे, बल्कि ये तमाम जो लोग यहाँ बैठे हैं इस संकल्प के साथ एक नए धारा की इजाजत के लिए बैठे हैं। और इसमें मूल रूप से आज जो आपके सामने प्रस्तुतिकरण हुआ है वह इस रूप में है। आपने सुना ही, प्रोफेसर रामनिधन सिन्हा पूर्व मंत्री इस फ्रंट के अध्यक्ष सर्वसम्मति से बनाए गए हैं। अवनीश कुमार सिंह वरिष्ठ विधायक रहे हैं और राजनीति में इनकी अपनी पकड़ रही है, इनको उपाध्यक्ष बनाया गया है। मीना साहिब जी एक राजनीतिक इतिहास की पृष्ठभूमि से अपने महिलाओं के साथ साथ समाज के उत्कर्ष के लिए काम करती रही हैं। इन्हें भी, ये पूर्व मंत्री हैं बिहार सरकार में, इन्हें उपाध्यक्ष बनाया गया है और मुझे भी उपाध्यक्ष की जिम्मेवारी दी गई। डॉक्टर अरुण कुमार, जनार्दन शर्मा पूर्व विधायक महामंत्री, अनिल कुमार जी पूर्व विधायक महामंत्री, फुलैना सिंह पूर्व विधायक महामंत्री, उषा विद्यार्थी पूर्व विधायक महामंत्री, चोकर बाबा पूर्व शत्रुघ्न तिवारी पूर्व विधायक महामंत्री, डॉक्टर देवरंजन सिंह पूर्व विधायक महामंत्री, प्रकाश कुमार राय पूर्व विधायक महामंत्री, अजय कुमार सिंह टुन्नू पूर्व जिला अध्यक्ष जिला परिषद के,
महामंत्री बलराम मिश्र, महामंत्री अशोक कुमार शर्मा, महामंत्री पीयूष शुक्ला जी, महामंत्री एक संरक्षक मंडल बनाया गया है और उसमें विशेष आमंत्रित सदस्य भी हैं। उसमें डॉक्टर अखिलेश प्रसाद सिंह सांसद, डॉक्टर महाचंद्र सिंह पूर्व मंत्री, नवल किशोर शाही पूर्व मंत्री, डॉक्टर रमाकांत पांडे पूर्व विधायक, सुरेश शर्मा पूर्व मंत्री। इसके अलावे जिलों का प्रतिनिधित्व राज्य कमेटी में प्रदान किया गया है। उसमें ललन प्रसाद सिंह नालंदा, नरेश प्रसाद सिंह नवादा, मोहन कुमार अरवल, अरविंद कुमार औरंगाबाद, विनय शर्मा भागलपुर, वीरेंद्र ओझा छपरा, मनोज भारद्वाज छपरा, मनोज पांडे छपरा, श्रीनिवास मिश्र सीतामढ़ी, राय सुंदर देव शर्मा पूर्वी चंपारण, नरेंद्र कुमार शर्मा मुजफ्फरपुर, नीलेश कुमार मुंगेर, श्याम कुमार सिंह सतपुरा, भास्कर सिंह जमुई, शैलेंद्र पाठक जहानाबाद, रामानुज सिंह बड़ैया लखीसराय, डॉक्टर कमलाकांत शर्मा आरा, नरेंद्र शर्मा बक्सर, विनोद राय रोहतास, हेमंत कुमार पूर्वी पटना, शशिकांत सिंह पटना, सतीश नंदन सिंह शिवहर, विपिन पाठक दरभंगा, गंगाधर पांडे आरा, महेश शर्मा गया बेला, ज्ञान प्रकाश गया, संजीव चौधरी हाजीपुर, राम किशोर चौधरी समस्तीपुर से, सिंटू सिंह बेगूसराय, राम किशोर चौधरी समस्तीपुर से, गुड्डू राय गोपालगंज, सितेश चंद्र ठाकुर मधुबनी। ये सभी राज्य कमेटी के सम्मानित सदस्य, राज्य कार्यकारिणी के सम्मानित सदस्य मनोनीत किए गए हैं।